अस्सलाम वालेकुम। हमने स्किन पैथोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस, ब्लिस्टरिंग डर्माटोसिस और एपिथेलियल ट्यूमर्स पढ़ लिए हैं। अब हमने देखने हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पिगमेंटेशन एंड मेलानोसाइट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेलानोसाइट्स क्या होता है। स्किन पिगमेंटेशन के लिए जो सेल्स होते हैं वो उनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये एपिडर्मिस की बेसल लेयर में होते हैं। आते कहाँ से हैं? न्यूरल क्रेस्ट से आते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मेलानिन बनाना है। मेलानोसोम्स बनाते हैं, उसमें मेलानिन बनाते हैं। किससे? टायरोसिन की मदद से। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, इसको यूज़ करके टायरोसिन पे एक्ट करता है एंजाइम टायरोसिनेज, और फिर ये कन्वर्ट कर देता है मेलानिन में। ठीक है, टायरोसिन पे एक्ट करता है टायरोसिनेज और वो कन्वर्ट हो जाता है मेलानिन में। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मेलानिन साइकिल। अब मेलानोसोम में बना दिए तो ये फिर मेलानोसोम केराटिनोसाइट्स को दे देते हैं। ठीक है, और वो पिगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विटिलिगो। इसमें क्या होता है, स्किन पिगमेंटेशन लॉस हो जाती है, लोकलाइज लॉस होता है। और एक कंडीशन होती है एल्बिनिज्म, जिसमें कौन होता ही नहीं है, पिगमेंटेशन होती ही नहीं है। ठीक है, पूरे वाइट होते हैं। विटिलिगो में लोकलाइज होती है, और ये क्यों होती है? क्योंकि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है मेलानोसाइट्स की। अब एल्बिनिज्म कॉन्जेंटल लेक होता है। अब ये क्यों होता है? ये इस एंजाइम नहीं होता है, टायरोसिनेज होगा तो ये टायरोसिन से बनाएगा ना मेलानिन। तो टायरोसिनेज नहीं होता, तो टायरोसिनेज नहीं होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, अकुलर फॉर्म होती है और अकुलोकुटेनियस फॉर्म होती है। अगर आइज़ को इन्वॉल्व कर रहा है तो अकुलर, अगर आइज़ और स्किन दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है तो अकुलोकुटेनियस। इसमें रिस्क इंक्रीज होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का, बेसल सेल कार्सिनोमा का और मेलानोमा का। क्योंकि मेलानिन प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट यूवी लाइट, तो जब प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो कार्सिनोमास के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है फ्रैकल्स। फ्रैकल्स क्या होता है? टैन टू ब्राउन मैक्यूल्स बन जाते हैं जो सनलाइट की वजह, जो जब एक्सपोज होते हैं तो डार्कन हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं? इसमें मेलानोसाइट्स इंक्रीज़ नहीं होते, बल्कि इसमें जो मेलानोसोम्स थे ना, जिसमें मेलानिन बन रहा था, वो मेलानोसोम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है, मेलानोसाइट्स नहीं बढ़े बल्कि मेलानोसोम्स का नंबर इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद आ जाता है मिलाज़मा। इसमें क्या होता है कि एम से याद रखें, मास्क लाइक हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है चेक्स की। यूजुअली प्रेगनेंसी में या ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होने की वजह से हो सकता है। नीवस एक मेलानोसाइट्स के बिनाइन न्यूप्लाज्म को हम नीवस कहते हैं या मॉल कहते हैं, और अगर उसको मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म हो तो उसको हम मेलानोमा कहते हैं। नीवस बिनाइन भी कॉन्जेंटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कॉन्जेंटल बर्थ पे होता है और इसके साथ ना हेयर होता है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर इसके साथ लाजमी हेयर होते हैं। एक्वायर्ड लेटर इन लाइफ होता है। जंक्शनल नीवस हो सकता है, कंपाउंड नीवस हो सकता है, इंट्राडर्मल नीवस हो सकता है। अगर तो डर्मल और एपिडर्मल के जंक्शन पे है तो उसको हम जंक्शनल नीवस कहते हैं। ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन मोल होता है। और अगर ये डर्मिस में एक्सटेंड कर जाता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। और वक्त के साथ साथ अगर ये जंक्शनल वाला पार्ट ख़त्म हो जाए ना, तो उसे और डर्मल वाला सिर्फ रह जाए तो उसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल। जंक्शनल वाला चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन है, जबकि एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन इंट्राडर्मल नीवस होता है। इसमें होता क्या है, मैक्यूल्स और पेप्यूल्स बनते हैं। मैक्यूल्स हमेशा फ्लैट होते हैं और पेप्यूल हमेशा रेज्ड होते हैं। मैक्यूल्स बनते हैं, फ्लैट मैक्यूल बनते हैं, रेज्ड पेप्यूल बनते हैं। सिमेट्री होती है, ठीक है, सिमेट्रिकल होते हैं, इनके शार्प बॉर्डर्स होते हैं, और इनका कलर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इनका साइज़ जो होता है ना लेस दैन 6 होता है। इसके जो रिवर्स जो मेलानोमा होता है ना, उसमें एसिमेट्री होती है, शार्प बॉर्डर्स नहीं होते, और कलर भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और जो इसका डायमीटर होता है ना ग्रेटर दैन 6 mm होता है। अगर डिस्प्लेसिया इसमें हो जाए तो वो मेलानोमा की तरफ जा सकता है, और इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसिक नीवस। मेलानोमा की बात करें तो मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है, और मेलानोसाइट्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है फ्रॉम द स्किन कैंसर। रिस्क फैक्टर इसके सेम है जो हमने पीछे पढ़े थे, यूवी टाइप, एक्सपोजर टू सनलाइट, जीरो डर्मा पिगमेंटोसा, एल्बिनिज्म। इसमें एक एडिशनल रिस्क फैक्टर होता है जो मैंने ऊपर भी बताया, डिस्प्लेस्टिक नीवस सिंड्रोम। ठीक है, उसमें बॉडी में डिस्प्लेस्टिक नीवस बनने लग जाते हैं, जिसकी जो अल्टीमेटली प्रोग्रेस कर जाते हैं मेलानोमा। प्रेजेंटेशन कैसी होती है? मॉल लाइक ग्रोथ होता है, लेकिन इसमें ABCD होती है।
ए फॉर एसिमेट्री होती है, बी फॉर बॉर्डर्स इरेगुलर होते हैं, कलर इसका यूनिफॉर्म नहीं होता, डायमीटर ग्रेटर देन 6 mm होता है। इसमें 2 ग्रोथ फेजेस आते हैं, एक रेडियल ग्रोथ होती है और वर्टिकल ग्रोथ होती है। अगर तो एपिडर्मिस में और सुपरफिशियल एपिडर्मिस में है ना, तो रेडियल होती है, ठीक है, इसमें मेटास्टेसिस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो वर्टिकल ग्रोथ होती है वो डीप डर्मिस में चली जाती है और इसमें मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी। इसके 4 तरह के वेरिएंट्स होते हैं। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग हो सकती है, लेंटिगो मेलिग्ना मेलानोमा हो सकता है या न्यूड्यूलर हो सकता है। इसके अलावा एक्रल लेंटिजिनस हो सकता है। जो पहली 2 टाइप्स है ना, सुपरफिशियल और लेंटिगो, इसमें रेडियल ग्रोथ होती है, तो इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। लेकिन जो नोड्यूलर है उसका वर्टिकल ग्रोथ होती है तो प्रोग्नोसिस पुअर होता है, क्योंकि उसमें मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो 4th है एक्रल, ये पाम्स और सोल पे राइज करता है, ये डार्क स्किन से रिलेटेड होता है और इसका यूवी लाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स। अगर तो सुपरफिशियल स्किन का इन्फेक्शन है तो उसको हम कहते हैं इम्पेटिगो, अगर डीपर स्किन का इन्फेक्शन है तो हम उसको कहते हैं सेलुलाइटिस। इम्पेटिगो इन्फेक्शन होता दोनों सेम, कॉज दोनों का सेम है, स्टेफ्लोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है, एस ऑरियस एंड एस पायोजीन्स। इम्पेटिगो यूजुअली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को। प्रेजेंट कैसे करता है, इसमें मैक्यूल्स बनते हैं, फिर अल्टीमेट पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, यूजुअली फेस पे बनते हैं, मैक्यूल्स बने, पस्ट्यूल्स बने और फिर रप्चर कर गए। रप्चर करने के बाद एरोगन्स हो जाती हैं और हनी कलर की सीरम क्रस्ट बन जाते हैं। सेलुलाइटिस में क्या होता है, डीपर होते हैं, कॉज इसका सेम है। प्रेजेंट कैसे करते हैं, रेड होते हैं, टेंडर होते हैं, ठीक है, उसमें भी रेड थे लेकिन उस टेंडर की बात नहीं की। टेंडर होते हैं, स्वोलन रैश होता है, इसमें फीवर भी होता है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है कि सर्जरी हुई है या ट्रॉमा या इंसेक्ट बाइट ने काट लिया है, सर्जरी, ट्रॉमा, इंसेक्ट बाइट। अब वहाँ पे इन्फेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा डीप इन्फेक्शन चल जाए तो वहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, एनारोबिक फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, वो ठीक है, वो एक्ट करते हैं तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से नेक्रोटाइजिंग फेसिटाइटिस हो जाता है। जब ये सब होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो कार्बन प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे क्रेपिटस हो जाएगा और इसके सर्जिकल इमरजेंसी होती है ये। नेक्स्ट है स्टेफ्लोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। इसमें भी स्किन की स्लफिंग हो जाती है, ठीक है, रेड होते हैं, रैशेस बन जाते हैं, फीवर होता है, स्किन लॉस हो जाती है। ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन ए एंड बी, उसकी वजह से एपिडर्मोलाइसिस हो जाती है, कहाँ की, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम की। अब इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस से लेवल ऑफ द स्किन सेपरेशन में। जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है ना, उसमें जो लेवल ऑफ स्किन की सेपरेशन होती है वो कहाँ पे होती है, डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे, जबकि यहाँ पर किस में हुई है, स्कारलेट स्किन अपीयरेंस सिंड्रोमिक हुई है इन द ग्रेनुलोसम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाट में क्या होता है, पेप्यूज बनते हैं, इसमें भी पेप्यूज बनते हैं, मोलस्कम कंटेगियोजम में भी पेप्यूज ही बनते हैं, लेकिन वाट्स में फ्लैश कलर के होते हैं और मोलस्कम में पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। और वाट्स होते हैं, वाट्स की सरफेस रफ होती है, होता क्यों है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, जबकि मोलस्कम कंटेगियोजम जो होता है वो होता है पॉक्स वायरस की वजह से, ठीक है। जो वाट्स है उसमें कोलियोसिटिक चेंज आ जाती है, जबकि मोलस्कम बॉडीज बनती है इन द मोलस्कम कंटेगियोजम। वाट्स इन्वॉल्व की कॉमन लोकेशन में हैंड्स और फीट आ जाते हैं, जबकि मोलस्कम वाले की बात करें तो यूजुअली चिल्ड्रन में होता है। इसके अलावा सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स में या इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में हो सकता है। पिक्चर्स देख लेते हैं, तो उसमें मैंने मेलानोसाइट बताया था सबसे पहले, ये मेलानोसाइट की पिक्चर है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उसके निकले हुए हैं। ये है कि कैसे मेलानिन बनता है, मेलानोसाइट्स में मेलानोसोम में मेलानिन बनता है, वो फिर मेलानोसोम केराटिनोसाइट्स को दे देते हैं, ठीक है। यह दिखाया हुआ है, मेलानोसोम्स बने और बाहर चले गए, ठीक, मेलानोसोम जब रप्चर करेंगे तो उसमें से मेलानिन ग्रेन्यूल्स निकलेंगे। मेलानिन साइकिल, इसमें टायरोसिन पे एक्ट करता है टायरोसिनेज, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेलानिन में। ये है विटिलिगो, इसमें क्या था, लोकलाइज्ड लॉस था पिगमेंटेशन का। और एल्बिनिज्म कंप्लीट लॉस मतलब होता ही नहीं है, लैक ऑफ पिगमेंटेशन होती नहीं है।
ये भी अल्बिनिज़म। ये फ्रैकल्स हैं, ये मिलाज़मा है, ठीक है। इसमें मास्क लाइक हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है स्टिक्स की। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नीवस। तो नीवस में 3 टाइप्स थी, जंक्शनल थी, कंपाउंड थी, इंट्राडर्मल थी। अगर तो सिर्फ जंक्शन पे है ना, सुपरफिशियल डर्मिस या एपिडर्मिस में है, फिर उसको कहते हैं जंक्शनल। अगर डीप डर्मिस में आ गई है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर सारी की सारी डर्मिस में आ गई है, ऊपर वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल। ये है हमारे पास कॉन्जेंटल नीवस, ठीक है। नीवस है, इसमें हेयर होते हैं, इसलिए हमें पता चल जाएगा। और इसके अलावा इसमें सिमेट्री है, इसका कलर भी इवन है और इसका साइज़ भी कंपैरेटिवली छोटा है। और इसके अगेंस्ट जो मेलानोमा है ना, उसका साइज़ देखें, वो अनइवनली है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्री नहीं है उसमें। और कलर इसका कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है, सिमेट्री नहीं है। और इसका साइज़ भी कंपैरेटिवली उससे बड़ा है। नेक्स्ट हमने ग्रोथ फेजेस की बात की थी। 2 ग्रोथ फेजेस होती हैं, रेडियल ग्रोथ फेज होती है, वर्टिकल ग्रोथ फेज होती है। रेडियल में सिर्फ सुपरफिशियल डर्मिस और एपिडर्मिस में रहती है, और अगर डीप डर्मिस में चली जाती है तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ फेज। 4 इसकी हमने वेरिएंट्स बताए थे। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, इसमें सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा और लेंटिगो लिग्ना मेलानोमा में रेडियल होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। जबकि निड्यूलर मेलानोमा में क्या होता है कि वर्टिकल फेज ग्रोथ फेज होती है, इसमें इसलिए इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। और जो एक्रेल मेलानोमा है, ये डार्क स्किन के साथ रिलेटेड है, इसका यूवी लाइट के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये हमने जो फीचर देखे थे, सिमेट्री होगी तो मोल, अगर सिमेट्री नहीं होगी तो मेलानोमा। नेक्स्ट हमने उसकी बॉर्डर्स को चेक करना है, ठीक है। बॉर्डर्स रेगुलर है कि इरेगुलर है। फिर बिनाइन में का कलर इवन है, मेलानोमा में कलर इवन नहीं है। इसके अलावा साइज़ अगर 6 mm से कम होगा तो नीवस, अगर 6 mm से ज़्यादा होगा तो मेलानोमा। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ में सेलुलाइटिस दिखाया था। तो सेलुलाइटिस में हनी कलर्ड सीरम बच जाता है, ठीक है, अपीयरेंस आने लग जाती है, ये वही दिखाई हुई है। सेलुलाइटिस में डीप इन्फेक्शन चला गया, उसकी वजह से क्या हो जाता है, नेक्रोटाइजिंग फैसिलाइटिस हो जाता है, ठीक है, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया की वजह से। और अल्टीमेटली वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से क्रेपिटस हो जाता है। दिस इज़ क्रेपिटस। स्कारलेट स्किन अपीयरेंस सिंड्रोम में ये स्किन उतरी हुई है। दिस इज़ वाट। दिस इज़ मोलस्कम कंटिगियोजम। ये मोलस्कम कंटिगियोजम में मोलस्कम बॉडीज दिखाई हुई हैं इन द हिस्टोलॉजी। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किन पैथोलॉजी। थैंक यू।